हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उमर, आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी कॉलेज रिव्यू की हमारी सीरीज, जहां पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं टॉप 10 एनआईटीज की सीएससी रैंक पर। मैंने देखा कि भैया 10,000 जेईई मेंस में रैंक है, तो आप यहां पर एडमिशन पा सकते हैं सीएससी के अंदर। चलिए चर्चा करेंगे, आपको इनके रैंक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। सीएससी का टॉप देखिए भैया, 50% कोटा रहता है होम स्टेट का, 50% कोटा भैया अदर स्टेट का। अगर आप डीटीयू, ट्रिपल आईटी, दिल्ली, आईजीडीटीयू और एनएसयूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, उसमें धीरे धीरे करके सारी वीडियोज आ जाएंगी। कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं। ठीक है जी। आइए अगली चर्चा करते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। ये मैं पूरे एनआईटीज के बारे में बता रहा हूँ, है ना। टॉप 10 एनआईटीज में आपको फीस देखने को 2 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक पर ईयर मिल जाती है, जिसमें कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल एंड मेस फीस इंक्लूडेड होती है जनाब। ठीक है। फीस में क्या छूट मिल सकती है? 100% ट्यूशन फीस माफ होती है एससी, एसटी एंड पीएच स्टूडेंट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी। जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो पेरेंट इनकम अगर 1 लाख से कम है तो पूरी फीस माफ होगी, मतलब कि 100% ट्यूशन फीस माफ होगी। लेकिन अगर जनरल ओबीसी में आप आते हैं और 1 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का है तो 2/3 माफ होगा, अदरवाइज बाकी पूरे पैसे आपको देने पड़ेंगे। जब जनरल एंड ओबीसी का कोई बच्चा, उनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा होती है तो। ठीक है। ये सारी बातें हर जगह के लिए कॉमन है, जितनी भी हम एनआईटीज को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन आता है। टॉप 10 एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं 11 एनआईटीज के बारे में आज मैं डिस्कशन में लाने वाला हूं। देखते हैं पहला कौन है भैया, एनआईटी तिरुचिरापल्ली। दूसरा है एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला। इसके बाद है एमएनएनआईटी इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। इसकी भैया अलग ही शान है, जबरदस्त है ये भी, है ना। ये बढ़िया है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, जबरदस्त है ना। एनआईटी कैलीकट बढ़िया है। कुरुक्षेत्र जबरदस्त है। कुरुक्षेत्र के बारे में हमने वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। सचिन सर यहाँ से पढ़े हुए हैं तो इसलिए मैंने उस वीडियो में सर के साथ ही डिस्कस किया, उनके ही कॉलेज के बारे में, अच्छे मेमोरीज के बारे में वहाँ पे सर ने बताया है। पता है, जब मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की वीडियो बना रहा था तो उसमें सर ने बोला कि मुझे मतलब डांस नहीं आता था कॉलेज में, और मुझे डांस नहीं आता, ऐसा करके कुछ बोला। तो एडिटर ने उसमें, मैंने नहीं सजेस्ट किया था, एडिटर ने खुद ही डाल दिया उसमें, जो अपने पीडब्ल्यू के यहाँ जो फंक्शन होते रहते उसमें सर डांस कर रहे थे, है ना। उसमें भी बच्चों ने खूब कमेंट किए हुए हैं। जलवा है हमारा। देख सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को। अगला देख लेते हैं एमएनआईटी भोपाल, है ना। इसके बाद है एनआईटी दुर्गापुर, और हमने वैसे 11वें नंबर पे रखा है। वैसे ये मैं सोचना ये सीक्वेंस में यहाँ आएगा एनआईटी जयपुर। ठीक है। एनआईटी जयपुर को भी हमने आज यहाँ अंडर डिस्कशन रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं। पहला है भैया एनआईटी तिरुचिरापल्ली। ये पड़ता कहाँ भैया? तमिलनाडु में। ये मुझे स्टेट इसलिए बताना है क्योंकि भैया यहाँ होम स्टेट कोटा एंड अदर स्टेट कोटा की बात हम करेंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना 50% सीट्स किसके लिए? होम स्टेट के लिए, 50% अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा की बात चलेगी। तो अगर होम स्टेट की बात करें तो एनआईटी त्रिची में आपका एडमिशन 4000 रैंक तक हो जाएगा। समझ गए भैया? 4000 रैंक तक में आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। इसमें सीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। अगली बातचीत देख लेते हैं। अच्छा, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप समझ जाओगे ना। देखो, फीमेल ओनली के लिए 5000 रैंक। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, ये इनकी अपनी रैंकिंग है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल के अंदर ये रैंकिंग देखने को मिलेगी, फीमेल में ये देखने को मिलता है। ठीक है। समझ जाओगे ना भाई? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि कोई एसटी का बच्चा 1000 रैंक लाएगा तब एडमिशन होगा, जनरल वाले का 4000। अरे ये इनकी अपनी कैटेगरी रैंकिंग है। 2 तरीके की रैंकिंग होती है, नालायक प्राणी। मुझे क्यों तोड़ा? अगर आप किसी कैटेगरी में आएंगे, एक तो होती है सीआरएल रैंक, सबके लिए निकलती है, ये जनरल के लिए, ओबीसी एसटी सबके लिए। लेकिन जो अगर कैटेगरी वाइज रहेगा तो उसके लिए एक अलग से रैंकिंग आती है। तो वो अलग से जो रैंकिंग है वो उनको देखो पतले से फोंट में लिखा है मैंने, बाकी को ब्लैक से और थोड़ा बोल्ड फोंट में लिखा है। समझ में आता कि ये सीआरएल रैंक्स हैं, नीचे सारी कैटेगरी रैंक्स हैं। पहले मैं समझा रहा हूं ताकि बाकी में मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है जी। आइए अगला देखते हैं। आउट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं, मतलब कि अगर आप तमिलनाडु से बाहर किसी स्टेट से हैं, तब आपको भैया जी देखिए रैंकिंग अब समझ में आएगी, 1000 रैंक पे आपका एडमिशन होने वाला है। अरे जो उसी स्टेट का बच्चा होगा वो 4000 रैंक ला देगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ये बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप रैंकिंग देख सकते हैं। अदर स्टेट में ही बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो अदर स्टेट के वाले ही होंगे जब इतने स्टेट्स हैं तो। ठीक है नहीं। एनआईटी सूरतकल की अगर मैं बात करूं तो सूरतकल पड़ता भैया कर्नाटका में। होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में देखिए यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल की बात करें तो 3000 रैंक के आसपास आपका एडमिशन हो जाता है। यार निश्चित रूप से स्टेट का अपना फ़ायदा तो मिलता ही है, हर जगह ही मिलता है। ठीक है।
सूरतकल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप रैंकिंग देख सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ स्टेट ये बहुत सारे बच्चों के लिए जानना है ना, 1700 रैंक के अंदर आएंगे तब जाकर के आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। फीमेल ओनली की बात करें तो 2600 रैंक तक लाना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंकिंग देख सकते हैं। एनआईटी सूरतकल जबरदस्त कॉलेज है ना। आइए अगला देख लेते हैं भैया, एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल की बात करें तो तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। होम स्टेट की बात करें तो 2000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। तेलंगाना के बच्चे वैसे जेई के आप टॉपर देखोगे टॉप 10 में, आपको मतलब ज़्यादा नंबर जो है यहीं से दिखने वाला होता है, तेलंगाना से, आंध्रा से, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंकिंग है। चलिए आइए अगला देखते हैं। आउट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 2000 रैंक, देख रहे हो आउट ऑफ स्टेट यहाँ पर 2000 रैंक से ज़्यादा लानी पड़ती, मतलब 2112 रैंक तक ज़्यादा लानी पड़ती नहीं है, यहाँ तक में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 2000 के नीचे के रैंक पर ही होम स्टेट कोटा के हिसाब से भी यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। बात समझ में आई है ना? यस सर। अगला देख लेते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि बता दिया मैंने कि जो हाई रैंक्स आते हैं, जो अच्छी रैंक्स आती हैं, उनमें जो परसेंटेज होता है तेलंगाना के बच्चों का वो थोड़ा ज़्यादा है बाकी स्टेट के बच्चों के हिसाब से आप अगर देखें तो, ठीक है। हाँ, तेलंगाना और आंध्रा में दोनों मिला लेता हूँ, ठीक। वैसे अलग अलग स्टेट हो गई हैं, पहले एक समय था जब साथ रहा करते थे, ठीक है। एनआईटी राउरकेला की बात करूं तो राउरकेला पड़ता भैया जी उड़ीसा में। यहाँ पर देखिए भैया 7686 रैंक होम स्टेट, ठीक है। आइए अगला बात करते हैं। ये है देखिए अदर स्टेट के लिए आपको 3000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी जी, तब जाके आप यहाँ पे सीएससी पा पाएंगे, ठीक है। एनआईटी की इलाहाबाद की बात करूँ तो यूपी के बच्चों के लिए भैया ये एक वरदान है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अब जो यूपी में रहता है जो वो समझ लीजिए कि वैसा सा ही इलाहाबाद में पूरा माहौल मिलता है। वैसे इलाहाबाद भी बहुत डेवलप हो चुका है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, ठीक है। देख लेते हैं, अगर मैं जेंडर न्यूट्रल की बात करूं तो 5627 रैंक तक होम स्टेट कोटा के साथ आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो 4254 रैंक तक आपको यहाँ पर मिल पाएगा। समझ बात आ गई है जी? यस सर। एनआईटी कैलकट की बात करें तो भैया जी ये केरला में पड़ेगा। यहाँ पर देखें 10,000 रैंक तक होम स्टेट कोटा के हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं अगर बात करूँ आउट ऑफ स्टेट की बात करूँ तो आपको 4500 रैंक लाने पड़ेंगे। अगली चीज़ देख लेते हैं MNIT जयपुर। ये भी भैया बहुत बढ़िया सा कॉलेज है, ज़बरदस्त सा कॉलेज है। इसके बारे में भी मैं रिव्यूज़ बनाने ही वाला हूँ, देखते हैं थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इनके बारे में भी देखता हूँ मैं, है ना, लेकर के आऊँगा क्योंकि आपका बहुत डिमांड है इसके बारे में, देखता हूँ, है ना। अगला क्या बातचीत करनी है भैया, 5610 रैंक तक आपका यहाँ पर होम स्टेट राजस्थान के हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। अगली बातचीत है आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो 4631 रैंक तक आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगली बातचीत है VNIT नागपुर, बढ़िया सा एनआईटी, जबरदस्त एनआईटी, ठीक है। महाराष्ट्र के बच्चों के लिए तो भैया ये वरदान माना जाएगा। आइए देखते हैं 6613 तक आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 12 जने फीमेल्स यहाँ पर अपना देखती जाएंगी, है ना। ओके, थोड़ा जो कम मतलब अच्छी रैंक्स हैं उन पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंकिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगली बातचीत और चर्चा करते हैं। आउट ऑफ स्टेट जो कि महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए आपको 5642 रैंक लाना पड़ेगा। फीमेल्स के लिए भैया 7427 रैंक लाना पड़ेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी है, मज़ेदार वीडियो बनी है, देखोगे तो तुम्हें भी मज़ा आएगा, आनंद आएगा। हरियाणा के जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए देख ले भैया होम स्टेट कोटा, HS मतलब होम स्टेट कोटा। अगर आप CSE में जाना चाहते हैं तो 9000 तक आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आउट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 7216 रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से ये रैंक्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। MNIT भोपाल, यहाँ पर थोड़ा सुनने में आता है कि रैगिंग हो रही है, बट अभी धीरे धीरे कंट्रोल होता जा रहा है जिस तरीके से एकेडमिक ईयर्स आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, पहले बल्कि अभी मैं कहूँगा 2 साल पहले की मैं बात बताऊँ, एक मैटर था जिसको मैंने खुद ही मतलब इन्वॉल्व होकर सॉल्व कराया था ना, कि ऐसा था कि वहाँ पे जूनियर मतलब ऐसा समझ लो कि जूनियर और सीनियर थे, तो जो सीनियर है वो भी मेरे से पढ़ा हुआ था, जो जूनियर है वो भी मेरे से पढ़ा हुआ था। मैंने अभी फ़ोन किया कि भाई इसको मामला देखो यार, इसको बाकी लोग परेशान कर रहे हैं तो वो चीज़ ना हो पाए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो आप कहीं ना कहीं कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, मैं देखूंगा कि अगर हमारे सर्कल का कोई रहा। आप तो लोग PWNs का तो फैमिली इतनी बड़ी है यार कि मामला आराम से बढ़िया सॉल्व हो जाए। वैसे मैं बताऊं अब नहीं होती हर कहीं भी ना, कुछ कुछ जगहें हैं बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही कम ऐसी जगहें बची, अदरवाइज अब तो कैंपस बहुत प्यारा है और अब आपको मिलते हैं आपके ज़बरदस्त सपोर्टिव सीनियर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको भैया वीडियो भेज दोगे ये देखो क्या कह रहा है आपके बारे में, है ना। यहाँ पर देखो भैया
वो भी पहुंच जाए कमेंट्स में। 10,000 रैंक तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। एडमिशन होगा आपका CSE, ये मध्य प्रदेश में, तो MP के बच्चों के लिए है। आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो आपको करीब करीब 8,000 रैंक से नीचे लाना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे एडमिशन इस तरीके से हो पाएगा। NIT दुर्गापुर की अगर मैं बात करूँ तो दुर्गापुर पड़ता भैया वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल के बच्चों को लाना पड़ेगा यहाँ एडमिशन के लिए 11,000 रैंक, है ना। आउट ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करीब करीब 8500 रैंक तक आपका एडमिशन हो पाता है। ठीक है, अगली चीज आपके लिए थैंक यू, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।